एक बार फिर से आपका स्वागत है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस एक ऐसा नाम जो दुनिया भर में नैतिकता और भरोसे की मिसाल है, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में इसी नाम की आड़ में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। डेस्क, कंप्यूटर और कॉर्पोरेट मीटिंग्स के बीच जबरन धर्मांतरण और यौन शोषण का खौफनाक खेल चल रहा था। लेकिन सवाल यह है कि टीसीएस के अंदर चल रहे इस खौफनाक खेल का आखिर खुलासा कैसे हुआ। हालांकि इस मामले पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि यह केस परेशान करने वाला है। दो 2023 में एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरी, जिसमें पर्दे पर दिखाया गया कि कैसे दोस्ती की आड़ में लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन किया गया। तब कई लोगों ने इसे सिर्फ एक फिल्म कहा, लेकिन नासिक की टीसीएस कंपनी में भी एक ऐसी ही फिल्म चल रही है। नाम है द टीसीएस स्टोरी। पुलिस के मुताबिक द टीसीएस स्टोरी की स्क्रिप्ट भी फिल्म केरला स्टोरी जैसी ही है। यहाँ भी मुख्य आरोपी निदा खान और उसके साथियों ने ठीक वही तरीका अपनाया। पहले हिंदू लड़कियों से दोस्ती की, फिर उनके हिंदू रीति रिवाजों और धर्म का मजाक उड़ाया, उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी समस्याओं का हल सिर्फ एक विशेष धर्म में है। ऑफिस के डेस्क पर फाइलों के बीच धर्म की राजनीति में हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की गाथा लिखी गई। नासिक धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी निदा खान फरार है। आरोप है कि निदा खान ही वह शख्स है जो टीसीएस कंपनी की एग्जीक्यूटिव एचआर है और उन्होंने अपने मुस्लिम टीम लीडर के साथ मिलकर तमाम हिंदू लड़कों और लड़कियों को जबरन धर्मांतरण कराने और उनके साथ अवैध संबंध स्थापित करने का दबाव बना रही। आरोप यह भी है कि निदा खान मलेशिया में बैठे अहमद नाम के शख्स के साथ व्हाट्सएप चैट करती थी और वीडियो कॉल के जरिए तमाम उन लोगों से बातचीत करवाती थी जो टीसीएस कंपनी में नई ज्वाइनिंग करते थे। यानी कि धर्मांतरण के लिए बाकायदा देश से सहित विदेश में यह कनेक्शन जोड़ा जाता था और बाकायदा उन्हें धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाया जाता था। नासिक की द टीसीएस स्टोरी सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है। जांच में एक ऐसे खौफनाक इकोसिस्टम का पर्दाफाश हुआ जो कॉर्पोरेट की आड़ में एक धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री चला रहा है। इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड कंपनी की एचआर निदा खान बताई जा रही है। लेकिन निदा अकेली नहीं है, उसके साथ दानिश शेख, आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसीफ अत्तार जैसे मुस्लिम युवकों की एक पूरी फौज है जो टीम लीडर्स और सीनियर्स पदों पर बैठे हुए हैं। पुलिस की जांच में एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला जो इस साजिश का कंट्रोल रूम था। इस ग्रुप में दानिश शेख, आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसीफ अत्तार जैसे नाम शामिल थे। ये सिर्फ कर्मचारी नहीं थे बल्कि शिकारी थे। व्हाट्सएप ग्रुप पर रोजाना चर्चा होती थी कि आज किस हिंदू लड़की को टारगेट करना है, किसे मानसिक रूप से तोड़ना है, किसे प्रेम जाल में फंसाना है और उनका धर्म परिवर्तन करना है। नासिक में भी अगर आपने देखा होगा कि एक आईटी कॉर्पोरेट ऑफिस में खुद को बॉस बनाकर हमारी हिंदू लड़कियों के साथ में जिस तरीके से अश्लील धंधे उन्होंने किए, वीडियोस बनाए, वायरल किए, इंटरनेट पे अपलोड किया। क्या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिलना किसी धर्म परिवर्तन की पहली सीढ़ी हो गई? लेकिन नासिक के टीसीएस कंपनी में कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला सच सामने आया। यहां भर्ती की प्रक्रिया टैलेंट के लिए नहीं बल्कि शिकार ढूंढने के लिए की जा रही है। साजिश के मुताबिक टीसीएस कंपनी में सिर्फ उन्हीं हिंदू लड़कियों को नौकरी पर रखा जाता था जो आर्थिक रूप से कमजोर थी, जिन्हें नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत थी ताकि समय आने पर उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी देकर डराया जा सके और मजबूर किया जा सके। नौकरी पर रखने के बाद इस गैंग में शामिल मुस्लिम युवक उन लड़कियों से दोस्ती करते थे। टीम लीडर होने की वजह से इन लड़कियों के रिपोर्टिंग मैनेजर भी वही थे, इसलिए लड़कियां उनसे दोस्ती कर लेती थीं।
इसके बाद कुछ लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर, कुछ को ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसाकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। और टीसीएस जैसी इतनी बड़ी कंपनी में अगर ये बात हो रही है तो छोटे छोटे कंपनी में क्या निश्चित तो हो रहा होगा, लेकिन एम्प्लॉय एचआर डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी बनती है ना। जो लोग अपन अपॉइंट करते हैं, जिसके जो मैनेजर लेवल के अपॉइंट करते हैं, उसका स्क्रूटनी क्या है, क्या उनकी बैक हिस्ट्री हमने ली है, क्या उनका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट उन्होंने मांगा है, क्या प्रायर एम्प्लॉयमेंट के कहा उनको था, ये तो बात देखने के बाद है। लेकिन ये आज का जो उदाहरण है टीसीएस का, वो तो बहुत गंभीर है। मैं समझता हूँ कि एक कोड ऑफ कंडक्ट करने की जरूरत है सभी कंपनियों में। और ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व है ये जिहाद में, तो एक प्रकार का जिहाद ही है। तो खाली उनको गिरफ्तार हुआ है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई क्या होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है। नासिक इस घटना ने पूरे कॉर्पोरेट जगत को चौंका दिया है। इसका खुलासा होने के लिए फिल्मी स्टाइल का ऑपरेशन किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा से कम नहीं। दरअसल साजिश इतनी गहरी थी कि दफ्तर की चारदीवारी के बाहर किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। लेकिन सच तब सामने आया जब इसी साल फरवरी 2026 में एक हिंदू लड़की के बर्ताव में अचानक बदलाव आने लगा और लड़की अचानक रमजान के महीने में रोजे रखने लगी। उसका पहनावा बदल गया। लड़की के परिवार ने हिंदू संगठनों को इस बात की शिकायत की। जब हिंदू संगठन ने पुलिस से शिकायत की कि टीसीएस में हिंदू लड़कियों को जबरन रोजा रखवाया जा रहा है, तो नासिक पुलिस ने सीक्रेट मिशन लॉन्च किया। पुलिस को पता था कि सीधे पूछताछ से सबूत नष्ट हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने अंडरकवर जाने का फैसला किया और ऑपरेशन हाउसकीपिंग शुरू किया। 40 दिन के अंडरकवर ऑपरेशन से हुआ खुलासा। महिला पुलिस कर्मियों को बाकायदे ट्रेनिंग देकर कंपनी के सफाई विभाग में भर्ती कराया गया। ये जासूस बनकर कंपनी की हर डेस्क, हर केबिन और कैंटीन की हर कानाफूसी पर नजर रखने लगी। इन अंडरकवर पुलिसकर्मियों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे थे। जब पीड़ित लड़कियां अपनी शिकायत लेकर एचआर के पास पहुंचती थीं, तो वहां पर बैठी मुस्लिम महिलाओं ने मदद करने के बजाय उन्हें चुप करा दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, आंकड़ों ने पुलिस को चौंका दिया। अब तक 12 ऐसी हिंदू लड़कियों की पहचान हो चुकी थी जो इस रैकेट का शिकार बन चुकी थी। किसी को प्यार के नाम पर ठगा गया, तो किसी को नौकरी खोने के डर से झुकने पर मजबूर किया गया। देखिए, किसी भी जाति धर्म वाले को, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, किसी को भी कोई जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकता। किसी को इजाज़त नहीं है कि किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में ये नहीं सिखाया जाता कि तुम दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाओ या उसको जबरन कोई ऐसा काम कराओ जो उसके रिलीजन के अगेंस्ट है। और अगर किसी ने इस तरह की हरकत की है, जबरन धर्मांतरण कराने की, या उसके आपने जबरन कुछ ऐसी हरकत की जिससे उसकी आस्था को ठेस पहुंची हो सामने वाले की, तो कायदा कानून प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इन्वेस्टिगेशन करो, जो भी उसमें मुब्तिला हो, जो बड़ी से बड़ी कंपनी हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। दानिश शेख, आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसीफ अत्तार को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य आरोपी निदा खान फिलहाल फरार है, जिसे पकड़ने के लिए एसआईटी की 4 टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। नासिक पुलिस ने केस की जांच के लिए 12 सदस्यीय एसआईटी बनाई है। नासिक पुलिस के पास दर्ज अलग अलग एफआईआर की भारत रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि उन 12 हिंदू बेटियों के आंसुओं की गवाही है, जिसके लिए टीसीएस का दफ्तर एक टॉर्चर चेंबर बन गया था। 9 में से 3 महिलाओं की एफआईआर मिली। पीड़ित महिला ने 2 अप्रैल को नासिक के मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके मुताबिक जून 2025 से 31 मार्च 2026 तक वो टीसीएस ऑफिस में एसोसिएट थी। पति काम के सिलसिले में पुणे रहते थे। एफआईआर में उसने बताया, 24 जून 2025 को मुझे 3 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया गया। रजा मेमन का मेरी ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वो मेरे पास आकर पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते थे। कहते थे कि पति के साथ क्यों नहीं रहती, हनीमून पर कहाँ गई थी, वहाँ क्या क्या किया।
रजा मेमन के साथ शाहरुख कुरैशी भी था। ट्रेनिंग में आसिफ अंसारी भी अक्सर मेरे पास आ जाता था और सट कर बैठता था, अश्लील हरकतें करता था। मुंबई नाका पुलिस स्टेशन पर दर्ज शिकायत के मुताबिक जनवरी से दिसंबर 2025 तक उसका ऑफिस में यौन उत्पीड़न हुआ। महिला कंपनी में क्रेडिट कार्ड कस्टमर की शिकायत सुनती थी। उसने बताया, तौसीफ अतार अपने धर्म को ऊंचा दिखाता और हिंदू धर्म को नीचा। वो कहता कि सच्चा ईश्वर वही है जो अदृश्य है। दिसंबर 2025 की बात है। मैं लंच के बाद छाछ पी रही थी। तभी तौसीफ आया और पूछा, क्या पी रही हो? मैंने कहा, छाछ पी रही हूँ। उसने अश्लील इशारे किए। तीसरी एफआईआर में पीड़िता ने बताया कि उसके सीनियर्स भगवान को लेकर विवादित टिप्पणी किया करते थे। मैं दिसंबर 2024 में ऑफिस में थी। तब शफी शेख काम के बहाने पास आकर बैठ गया और जानबूझकर अश्लील हरकतें करने लगा। फरवरी 2026 में तौसीफ ने मेरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की और उसने भगवान को लेकर विवादित टिप्पणी की। एट वर्क प्लेस के 9 गंभीर मामले दाखिल हुए। इसमें एक मामले में एक पुरुष तकरारदार ने रिलीजियस कन्वर्जन का अटेम्प्ट और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना इस सदर में कंप्लेंट दाखिल की है। एक महिला पीड़िता ने इसमें कन्वर्जन का अटेम्प्ट, नौकरी और शादी का आमिष देके बलात्कार और उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना इस सदर में और एट्रोसिटी एक्ट के अंदर गुनाह दाखिल किया हुआ है। और 4 महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उनको लैंगिक अत्याचार उनके कार्यालय में करने का गुनाह उन्होंने दाखिल किया है। और 3 महिला पीड़ितों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट और रिलीजियस हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का गुनाह दाखिल किया हुआ है। इसमें जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करके उनको तकलीफ देना, उनको रिलीजियस हैरेस करना या उनको सेक्सुअली हैरेस करना, इस टाइप का आरोप इन पे लगाया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि वो मुस्लिम लड़कियों की गंदी हरकतों की शिकायत एचआर निदा खान से करती थी, लेकिन मुस्लिम लड़कों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती थी। पीड़ितों की शिकायत पर नहीं होती थी कार्रवाई। मुस्लिम एचआर निदा खान खुद गैंग में शामिल थी। निदा खान ने शिकायत के 78 ईमेल और चैट्स को नजरअंदाज किया। 2-3 साल से लगातार एचआर में शिकायत हो रही थी, लेकिन एचआर निदा खान शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लेती थी। नासिक में टीसीएस में धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामले में विदेशी फंडिंग का भी एंगल सामने आया। मलेशिया लिंक सामने आने के बाद जांच एजेंसियां और अलर्ट हो गई। शुरुआती तौर पर यह मामला धर्मांतरण का लग रहा है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की आशंका ने इसे और गंभीर बना दिया। पुलिस और एसआईटी दोनों इस विदेशी कड़ी को लेकर गहराई से जांच कर रही है। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। नासिक टीसीएस धर्मांतरण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेने और पूरे मामले की सुनवाई करने की मांग की गई। अर्जी में धोखे से किए गए धर्मांतरण को आतंकवाद का कृत्य घोषित करने की मांग की गई। इस अर्जी में यूएपीए का भी हवाला दिया गया। कोर्ट से स्पेशल कोर्ट के गठन का निर्देश देने की मांग की गई। केंद्र और राज्यों को धर्मांतरण मामले के लिए स्पेशल कोर्ट के गठित करने की मांग की गई। यौन शोषण, अश्लील हरकतों और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ इन खौफनाक खुलासों ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की नींव हिला दी। 9 एफआईआर और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों के बाद कंपनी ने एक बड़ा कदम उठाया। नासिक स्थित बीपीओ यूनिट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिया गया। दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ जब नासिक पुलिस बतौर हाउसकीपिंग बनकर टीसीएस कंपनी में पहुंची और पूरे प्रकरण को अपनी आंखों से देखा। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी जब निदा खान ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया, तब नासिक पुलिस ने इसकी तत्परता दिखाई और मामला दर्ज किया। फिलहाल अब तक 12 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने शिकायत दी है, लेकिन अब तक नासिक पुलिस ने 9 एफआईआर दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।